तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही मजा आने वाला है पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि अपना जो लेंस है वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बता दो, लेंस क्या आपके पास ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ रहता है आपके पास। और ये जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है वो क्या हो सकते हैं, आइदर आपके पास सिंपली प्लेन भी हो सकता है एक साइड का, और एटलीस्ट ध्यान से सुनिएगा, एटलीस्ट जो एक सरफेस होगा वो आपके पास कर्व होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी चलो टाइप्स भी करवा देते हैं ताकि तुरंत जो समझ में वो आ जाएगा। आपके पास ये जो लेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जो पहला होता है उसे हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, और जो दूसरा होता है आपके पास वो होता है आपके पास डाइवर्जिंग लेंस। और ये जो आपके पास कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, आप कह सकते हो वो तीन तरीके के होते हैं, लेकिन अभी आपको 10th क्लास के लेवल पे सिर्फ और सिर्फ तीनों में से सिर्फ एक ही के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए जो तीन है वो एक बार बता देता हूँ और पढ़ाएंगे सिर्फ एक ही। पहला आपके पास है कुछ इस तरह का शेप देखने को मिलेगा, है ना, और इसको हम बोलते हैं बाय कॉन्वेक्स। यहीं पे आपके पास दूसरा भी देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, याद रखने का तरीका देखिएगा। सिंपल प्लेन क्या होता है, एक सिंपल सी लाइन होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सीधी सी लाइन मान लीजिए कि खींच देंगे। तो वो वाली लाइन मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ इस तरीके से। उसके बाद एक साइड का या तो इधर का बना लीजिए या तो इधर का बना लीजिए। तो ये आपके पास कुछ इस तरह की कहानी देखने को मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। अच्छा, अब एक और तीसरा होता है, इसको थोड़ा सा याद रखने का तरीका समझाता हूँ। एक तो सिंपल ऐसे कर्व होगा ही होगा ये वाला, और दूसरा भी उसी साइड से होने वाला है, समथिंग लाइक दिस, इस तरह से। और ये है आपके पास, इसको हम बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ये आपके पास तीन तरह के होते हैं। नो डाउट आपको इसके बारे में और इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, बाय कॉन्वेक्स, या फिर हम सिंपल इसको क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स कहेंगे। उसी तरह से हमारे पास डाइवर्जिंग जो लेंस है वो भी आपके पास दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब उसको भी बता देते हैं फटाफट। डाइवर्जिंग के नीचे कर लेते हैं। ये सारे आपके पास कन्वर्जिंग के थे और अब आपके पास डाइवर्जिंग के आ रहे हैं। ओके, तो डाइवर्जिंग वाले अगर पहला बोलूं तो वो होता है आपके पास कुछ इस तरह से, जिसको हम बोलते हैं बाय कॉनकेव, ठीक है। अब दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा भी अगेन आपके पास सेम होने वाले, बिल्कुल यही वाली ट्रिक लगाएंगे। बीच में से एक लाइन खींचेंगे बिल्कुल सीधी कुछ इस तरह से, और उसके बाद का काम या तो इधर साइड का बना दीजिए या तो इधर साइड का बना दीजिए, समथिंग लाइक दिस, इस तरह से। इस साइड का बना दिया मैंने और बीच में बिल्कुल स्ट्रेट बना दिया, बिल्कुल ऐसे करके। तो इसको बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव। तो बिल्कुल इसी से सिमिलर है चीज़ें, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको आपको कैरी आउट करना है और कुछ नहीं। अब इसमें अगले वाले में बिल्कुल सेम साइड से बनाना है और कुछ नहीं। मान लीजिए अगर मैंने इधर से बनाया है, ये वाला इधर से बनाया हुआ है, तो अगला भी आपके पास कुछ इस तरह से आने वाला है, ये वाला बीच में स्ट्रेट लाइन इस तरह से। और ये जो अगला वाला होने वाला देखिएगा, जब आपके पास मेन कॉन्वेक्स था तो कॉन्वेक्स के पहले कॉनकेवो लगा है। अब की बार क्योंकि ये कॉनकेव की बात कर रहे हैं तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, कॉन्वेक्सो। तो ये आपके पास तीन तरह के इसके भी हो गए। अब तीन में से अगेन हम इसकी बात नहीं करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे, और इसमें से इसकी और इसकी बात नहीं करेंगे। अपना जो मेन रहेगा बाय कॉन्वेक्स और बाय कॉनकेव। बाय कॉनकेव और बाय कॉन्वेक्स में अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सी एक छोटा सा डिफरेंस समझना है। ये आपके पास जो मिडल में से अगर आप देख रहे होंगे, मिडल में से, तो ये मिडल में से थिक होता है, और अगर आप साइड में से एजेस देख रहे होंगे, अगर आप एजेस देखेंगे तो आपको थिन देखने को मिलेगा। तो इसकी डेफिनेशन भी आप कुछ इसी तरह से बनाकर लिख सकते हैं। वहीं पे अगर आप इसकी बात करते हैं तो इसकी मिडल आपको दिख रही होगी, बिल्कुल थिन दिख रही है, तो ये इसकी मिडल को हम थिन बोल देंगे। और जो आपके पास एजेस होंगे, एजेस, उसको हम क्या बोल देंगे, आपके पास थिक बोल देंगे। तो यहाँ से भी आपके पास डेफिनेशन बनकर निकल सकता है। ये तो वो सिंपल एक इंट्रोडक्शन, और थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कुछ इस तरीके से कि हमारे पास जो सबसे पहला कॉन्वेक्स है, ये जो आपके पास कॉन्वेक्स है वो एक्चुअल में दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना है। आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, ये जो लेंस होते हैं उसमें या तो दोनों स्फेरिकल होंगे या तो एक स्फेरिकल तो मिनिमम है ही है। देख लीजिए, आप किसी पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, मिनिमम एक सरफेस स्फेरिकल होने चाहिए, दोनों ही स्फेरिकल हो सकते हैं।
तो हमें क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि बाय कॉन्वेक्स को पढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ पे आपके पास इसके दोनों सरफेस क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। अब ये बनता कैसे है, सबसे पहले ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास दो स्फीयर थे, ठीक है ना, ग्लास वाले मान लीजिए दो स्फीयर थे, मान लेते हैं कि ये पहला हो गया आपके पास, एक और मान लेते हैं दूसरा, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से हमने इसको मान लिया। तो इसको मैं यहाँ से ऐसे सेट कर देता हूँ। अब आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा होगा, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, अरे ये व्हाइट नहीं है, हाँ अब दिखा व्हाइट, चलो। तो ये जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा होगा, ये कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं है, आपका यही सेम सेम दिख रहा होगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ का अंदाजा तो लग गया कि हाँ भाई इसके दो स्फेरिकल सरफेस है, पहला भी और दूसरा भी, और दोनों ही रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, धीरे 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 आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है, ओके। अगर हम नेक्स्ट चीज़ों की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आता है कि ये जो लेंस है वो किस तरीके से कन्वर्जिंग है और किस तरीके से डाइवर्जिंग है, वो हमें बताना होता है। तो हम क्या करेंगे, एक लेंस ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूँ मैं कुछ इस तरह से, और हम क्या करेंगे, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होता है। अभी हम थोड़े टाइम के बाद क्या करेंगे, सारे टर्म्स को डिस्कस कर लेंगे, तो उसकी टेंशन नहीं है। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इन्फिनिटी से रेज को लाने वाले, इन्फिनिटी से, और जब भी रेज इन्फिनिटी से आता है तो ये पहला रेज हो गया, ये दूसरा रेज हो गया, है ना, ये आपके पास तीसरा रेज हो गया, ये आपके पास चौथा रेज हो गया, इस तरह से बहुत सारे रेज आपके पास आ रहे होंगे। यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई फोकस है, ठीक है ना, जो कि आप लोगों ने मिरर वाली चीज़ों में भी किया हुआ है। चलिए इसको ऐसे पास करवा दीजिए, पैरेलल आता है तो फोकस से पास होता है, बस इतना सा ध्यान रखिएगा। और कुछ इस तरह से पास करा दिया और कुछ इस तरह से पास करा दिया। तो ये जो लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उसे कन्वर्जिंग हम इसलिए कहते हैं कि इन्फिनिटी से आ रहे पैरेलल रेज को, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज को क्या करता है, वो फोकस पे मीट करवा देता है, कन्वर्ज करवा देता है। दैट्स द रीजन वी से दैट कॉन्वेक्स लेंस इज ए कन्वर्जिंग लेंस। उसी प्रकार हमारे पास क्या है, सेकेंड वन, जो कि हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, और वो आपके पास क्या है, कॉनकेव है भाई, कॉनकेव लेंस। तो फिर से हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, फिर से हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है, और अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, पैरेलल रेज ला रहा हूँ कुछ इस तरह से। ये मैंने 4 पैरेलल रेज यहाँ पे दिखा दिए। अब ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है, कन्वर्ज नहीं करवाता। तो डाइवर्ज करवाता है मतलब ये फैलाएगा कुछ इस तरह से, ये पहला चला गया, ये आपके पास दूसरा चला गया, ये इधर तीसरा चला गया, और ये द फोर्थ वन। चलो भाई, ये डाइवर्ज हो जाते हैं तो क्या कहाँ जाते हैं, तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि भाई इस साइड जो फोकस होता है, अभी समझाऊंगा किधर किधर कैसे कैसे फोकस होता है, ये कहीं यहाँ पे आकर मीट करेगा, ये कहीं यहाँ पे आकर मीट करेगा, ये यहाँ से मीट कर रहा होगा, और ये यहाँ से मीट कर रहा होगा, और फोकस पे इस तरह से मिल रहा होगा, बिल्कुल सेम साइड। तो कॉनकेव के केस में सेम साइड मीट करने की टेंडेंसी रखता है, और जो कॉन्वेक्स होता है उसको ऑपोजिट साइड में, बिहाइंड में, ठीक है। तो ये कहानी थी कन्वर्जिंग, और ये आ गया आपके पास डाइवर्जिंग की कंडीशन, ठीक है। और अब जाते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अभी तक कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए क्या था, एक इंट्रोडक्शन था, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर क्या लेंस से रिलेटेड सारे इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिए। और अब हम आ जाते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे, और जैसे हमें टर्म्स के बारे में पता चल जाएगा उसके बाद हम चले जाएंगे इमेज फॉर्मेशन, और वही एक तरीके से इस पूरे वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि भाई हमारे पास बाई कॉन्वेक्स है कुछ इस तरीके से, और मैं ले लेता हूँ ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद क्या करना है अपने को, सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ, क्योंकि यहाँ से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, इस वाले से अगर आप यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस को जिस तरह से ड्रॉ करते हैं तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, दो स्फेयर्स हैं, और दो स्फेयर्स के कोई ना कहीं सेंटर होगा। यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, C1। थोड़ा सा और बड़ा बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं, अलग से बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सके। इसको और इसको मान लेते हैं, इतना बड़ा बना दिया, तो इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस कुछ इस तरह से बना लेते हैं। चलिए, अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये जो पहला वाला स्फीयर है, उसका सेंटर कहीं पे यहाँ पे लाई करेगा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए।
थोड़ा सा और इधर लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, तो इसको मैंने C1 बोला। उसी तरह से दूसरा जो स्फीयर है आपके पास, उसका भी सेंटर कहीं ना कहीं लाई करेगा, यहाँ पे मान लेते हैं, जिसको क्या बोलेंगे हम, C2 बोलेंगे। अब यहाँ से कुछ टर्म्स निकल कर आएंगे, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, यहाँ से और यहाँ से एक बिल्कुल एग्जैक्ट बीचों बीच में कट करते हुए एक लाइन भेज दीजिएगा, और इसको हम क्या कहते हैं, इस वाले को हम कहते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं O, या फिर इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। और C1 सेंटर यहाँ पे जो, और इसके बीच का बिल्कुल एग्जैक्ट बीच वाला जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड फोकस। और क्योंकि ये पहला स्फीयर है तो उसको हम फोकस नंबर 1 कहते हैं। या फिर आप ये कह सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो आप डबल ऑफ इसको C1 कह सकते हो, नहीं तो डबल ऑफ 2F1 कह सकते हो, डबल ऑफ 2F1 कह सकते हो। उसी तरह आपके पास राइट हैंड साइड की अगर हम बात करते हैं, तो इसके और इसके एग्जैक्ट बीच में कहीं यहाँ पे आपके पास F2 हो रहा होगा, या फिर ये जो C2 है इसको आप ये भी कह सकते हो डबल ऑफ, क्योंकि ये और ये आपके पास क्या है, इक्वल इक्वल है, तो 2 ऑफ F2 भी बोल सकते हो। तो आप C1 की भी बात करते हो, C2 की भी बात कर सकते हो, या फिर 2F1 या फिर 2F2 जो कि फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले हैं आपके पास, वो उसकी भी बात कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज बात है कि यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से जनरली इसको हम थीन मानते हैं, जो लेंस है ना आपके पास, उसको हम यहाँ पे 10th क्लास के लेवल पे थीन ही मानते हैं, और यूँ समझते हैं कि बिल्कुल बहुत थीन है, कि एक ही सरफेस है, दो सरफेस नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस कहलाता है। और इस केस में हम इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं, कैपिटल R। उसी तरह से यहाँ से इधर से भी R। अब क्योंकि इधर वाला R1 होगा, इधर वाला R2 होगा, पहले वाले का और दूसरे वाले का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे एक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सो द फोकल लेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द focus and the optical center. So the optical center is here and the focus is here. The distance between them, it is represented by small f. This distance is called focal length. So this is called f1. Yes, this is called f1, and the another one will be, that is your f2. फर्स्ट के लिए F1, सेकंड के लिए F2। कुछ इस तरह से आपको एक सिंपल सा ट्रिक बनाना है याद करने के लिए, ठीक है। इतनी बात डन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, और यहाँ पे हम एक छोटा सा रिलेशन और देखेंगे, जो आपको मैंने आप लोगों को मिरर वाले पोर्शन में भी बताया था, दैट इज कॉल्ड F प्लस F। अगर आप नोटिस करें, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक इक्वल है। अगर ये F है तो भैया ये भी F होगा हमारा, है ना। अगर ये F1 है तो ये F1 होगा, वो कोई टेंशन नहीं है, दोनों तरफ है आपके पास। तो F प्लस F किसके इक्वल आ गया, देखिए पूरा R हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो 2F इज इक्वल टू R, मतलब ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, दैट इज इक्वल टू डबल ऑफ फोकल लेंथ, डबल ऑफ फोकल लेंथ। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और ये कुछ ऐसे टर्म्स थे जिसका हम फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं। और अब हम आ जाते हैं रे डायग्राम बनाने के, बोले तो इमेज फॉर्मेशन करने के, कॉन्वेक्स लेंस से भी और कॉनकेव लेंस से भी। अब बात आती है कि भाई करा तो करा कैसे जाए। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे। जब तक आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं मालूम होंगे, आप किसी भी तरह से इमेज फॉर्मेशन को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। पहला, इफ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, then it passes through the focus, passes through focus। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इस तरह की कहानी आपको दिखानी है। तो एक बार पूरी तरह से लिख लीजिएगा, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, एंड दिस इज योर पैरेलल। ओके, अब यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों ही लेंस में एप्लीकेबल होता है। अगर मैं फर्स्ट वाले लेंस की बात करता हूँ, दैट इज योर कॉन्वेक्स, और अगर पैरेलल रे आया समथिंग लाइक दिस, तो फोकस इधर होगा, यहाँ से पास हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। एरो बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे दिखाना है कि डायरेक्शन किधर से आ रहा है और किधर को जा रहा है। अब ये तो हो गया भैया कॉन्वेक्स। अब कॉनकेव में भी सर हमें कुछ बता दीजिए। लो भाई समझ लो, ये हमारे पास आ गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमारे पास आएगा भाई रे, पैरेलल आएगा। और क्योंकि हमें पता है दिस इज कन्वर्जिंग लेंस, और यही रीज़न था कि भैया यहाँ से पास हो गया फोकस से। बट अगर आपके पास डाइवर्जिंग होता है तो कुछ इस तरह से जाने वाला है, ये आपका डायरेक्शन रहेगा। बट
अगेन एक्सटेंड करके हम फोकस पे लाकर मीट कराएंगे। पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा। ये वाला आपको क्या करना रहता है, ये वाला आपको क्या करना रहता है, डॉटेड लाइन में लाना होता है। ध्यान रहे, सेम साइड लाओगे जिस केस में इसमें, तो आपको हमेशा क्या करना है, डॉटेड लाइन में लाना है। और यहाँ पे आपके पास कंप्लीट हो चुका है। इफ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट पासेस थ्रू फोकस इन बोथ केसेस। अच्छा, अगला जो केस है वो ठीक इसी का उल्टा है। अब क्या उल्टा है इसका, तो अगर मैं ऐसा कर देता हूं कि पैरेलल ना लाकर फोकस से पास करा कर लाऊं तो कैसे जाएगा, वो पैरेलल चला जाएगा भाई, बिल्कुल सेम इसी का उल्टा। मैं बनाकर दिखाता हूं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लो, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा फोकस है, जो कि है भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक रे को लाता हूँ, एक रे को लाता हूँ, ये आपके पास सेकंड वाला केस था। एक रे को कुछ इस तरह से लाया मैंने, ठीक है, एक रे को मैंने कुछ इस तरह से लाया जो कि फोकस से पास हो रहा है और यहाँ तक आया। अब डायरेक्शन देखना है यहाँ पे, वैसे ये और ये सिमिलर लगेंगे बट देर इज डिफरेंस बिटवीन देम। सो यहाँ से अगर आपके पास कुछ इस तरह से फोकस से पास हो रहा है तो अब ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। डायरेक्शन देखिए और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, अब इसमें भी आपको कुछ इसी तरह से बनाना है भाई, सेम थिंग, कुछ अलग नहीं करना है। अब कुछ अगर इस तरह से आने वाला है आपके पास, यहाँ पे फोकस से पास करवाएंगे, यहाँ से फोकस से पास करवाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, इसमें क्योंकि इधर जाने की टेंडेंसी रखेगा लेकिन आपके पास क्या रहेगा, इधर दिखाना है आपके पास सेम साइड में, इस साइड, तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है ना। तो ये कहानी है आपके पास, ये दूसरा हो गया। एक तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, अगर हम ऐसा कुछ कर देते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दें, ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम पास करवाते हैं तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, वो वहीं से निकल जाता है, वापस आता ही नहीं है। ये रहा आपके पास, मान लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और ये आपका रे गया, ये तो दूर चला गया, तो इसको क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं और कुछ इस तरह से मैनेज करते हैं इसको। चलो, ये गया ऑप्टिकल सेंटर से और सीधा चला गया, कहीं पे रिफ्रैक्ट जो है वो नहीं हुआ है। ये आपके पास थर्ड कंडीशन थी। आपके पास इसमें भी बना सकते हो भाई, सेम से कॉनकेव में भी, ये रहा आपके पास यहाँ पे, और इसको ले लेते हैं फिर से हम और कुछ इस तरह से आप दिखा दोगे, ख़त्म बात। ये कहानी हो गई आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास तीन ऐसे कंडीशन थे जिसका आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन को समझने के लिए। और यहाँ पे हमारे पास जो इमेज फॉर्मेशन होने वाले हैं वो कॉन्वेक्स से भी होंगे और कॉनकेव से भी होंगे। तो सबसे पहला है आपके पास कॉन्वेक्स का, यस, सबसे पहला आपके पास कॉन्वेक्स का। यहाँ तो यहाँ पे हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आपके पास इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, एक चीज़ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवा रखा है 9th क्लास में ही, उसको बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। मिरर वाला पार्ट आपके आईसीएसई बोर्ड में 9th क्लास में ही गिवन था, जहाँ पे हमने आपको करवाया था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, और वहाँ पे उसके 6 केसेस बनते थे। उन 6 केसेस में से 5 केस में आपके पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती थी, एंड जो छठा केस था उसमें आपके पास वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती थी। तो यहाँ पे जो उसके कॉनकेव मिरर में कंडीशंस थे वो सारी कंडीशंस फॉलो हम करते जाएंगे यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में, उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूँ, थोड़ा सा, यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगा। बाकी अगर आपको नहीं मालूम है तो प्लीज़ मैं रेकमेंड करूँगा पहले वो वाली वीडियो देखिए ताकि आपको इसको समझ में आ जाए बड़े ही आसान तरीके से, ठीक है। एक बार थोड़ा सा, ये कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ मैं, ये मत समझ लेना कि भाई ये लेंस का बना रहा हूँ, नहीं, दिस इज योर कॉनकेव मिरर। इसमें हम क्या करते थे, यहाँ पे आपके पास फोकस होता था, यहाँ पे आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। जब हम इमेज को इन्फिनिटी पे रखते थे तो सॉरी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते थे तो आपके पास जो इमेज था वो फोकस पे बनता था। जब हम सी के पीछे लाते थे तो सी और एफ के कहीं बीच में बनता था। अच्छा, जब सी पे रखते थे तो सी पे ही बनता था, जब सी और एफ के बीच में कहीं रखते थे तो सी के कहीं पीछे बनता था। उसके बाद अगर हम यहाँ पे एफ पे रख देते हैं तो ये सीधा कहीं जाकर इन्फिनिटी पे बनता था। और जब हम ये पोल होता था आपके पास, पोल और फोकस के बीच में रखते थे तो इधर बिहाइंड द मिरर बनता था। और ये 5 केसेस थे आपके पास जिस केस में आपके पास
रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनते थे, और जैसे जैसे मैं मिरर के पास लाता था ऑब्जेक्ट को, इमेज दूर चला जाता था, साइज धीरे 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 आपके पास जब इमेज की थी वो बढ़ती चली जाती थी। और छठे केस में आपके पास वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज और काफ़ी एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड इमेज आपको मिलता था। ये कॉनकेव का मैंने थोड़ा सा आपको याद दिलाया, बाकी आप डिटेल में एक बार जरूर देखें ताकि आपको सारी चीज़ें वहाँ से पता चल जाए। और अब बारी है हमारे पास कॉन्वेक्स में बिल्कुल सेम यही काम करने का। कॉन्वेक्स लेंस में बेसिकली यही सेम काम करने का है। 6 केस हम करेंगे यहाँ पे, तो जिसमें से पहला वाला केस है, पहला वाला जो केस है आपके पास, वो आपके पास कुछ इस तरह से समझ लीजिए भाई। यहाँ पे आप 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से जो पहला होगा वो होगा आपके पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन। दूसरी जो चीज़ होगी वो आपके पास होगी इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन। और जो आपके पास तीसरी चीज़ होने वाली है, तीसरी चीज़ वो होगी आपके पास साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। और जो आपके पास फोर्थ वन होने वाली है, चौथी चीज़, वो होगी आपके पास नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। यही 4 चीज़ आपको मैंने मिरर वाले में भी समझाया था, और वही 4 चीज़ आपको यहाँ पे भी आपको समझना है। तो सबसे पहला जो केस है वो है आपके पास इन्फिनिटी वाला भाई, कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो हम कहाँ रख रहे हैं, आपके पास इन्फिनिटी पे रख रहे हैं। तो चलो यार यहाँ पे लिख देते हैं हम इन्फिनिटी, ठीक है, ओके। अब अगर हम इन्फिनिटी रखते हैं तो उससे पहले आपको यहाँ पे लेवलिंग कर लेना है, सारे नेमिंग की पोजीशन कर लेनी है यहाँ पे। दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज योर F1, दिस इज योर 2F1, दिस इज योर F2 एंड दिस इज योर 2F2। इस तरह से इसको आप C1 भी कह सकते हैं जैसा कि अभी हमने आपको बताया, और या फिर आप इसे C2 भी कह सकते हैं। लो भाई काम खत्म। अब फटाफट हम क्या करेंगे, इमेज को, सॉरी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख लेंगे भाई, और इन्फिनिटी पे रखेंगे तो पैरेलल रेज आएंगे, समथिंग लाइक दिस और समथिंग लाइक दिस। और भी आप पास करवा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये कहाँ से पास हो जाएंगे आपके पास, F2 से, फोकस से, इस तरह से। और जहाँ पे ये कन्वर्ज हो जाएगा, क्योंकि ये कन्वर्जिंग है तो आपके पास कन्वर्ज हो जाएगा, बस हमारा काम जो है वो बन चुका है। इमेज का फॉर्मेशन यही होगा। देखिए इमेज फॉर्मेशन की एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि मिनिमम 2 रेज इंटरसेक्ट करना चाहिए आफ्टर रिफ्रैक्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कि हमने यहाँ से रेज को भेजे, यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्टेड, ये सारे के सारे रिफ्रैक्टेड रे हैं। ये रिफ्रैक्टेड रे मिनिमम 2 होने चाहिए थे, 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 जहाँ पे मीट करते हैं वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। लो भाई यहाँ पे हमारा जो इमेज है, यहाँ पे जो हमारा इमेज है वो निकल कर आ चुका है, बन चुका है, क्योंकि यहीं पे आपके पास 2 या फिर 2 से ज़्यादा रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीट कर रही हैं। अच्छा, अब इमेज की पोजीशन क्या रख देंगे हम यहाँ पे, एट F2। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगली आपके पास साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज यहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल क्या रहता है, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड यहाँ पे रहता है आपके पास, मतलब पॉइंट साइज्ड कह सकते हो आप, पॉइंट साइज्ड, बहुत ज़्यादा छोटी इमेज रहती है आपके पास, ओके। एंड द नेक्स्ट वन, नेचर ऑफ इमेज। आपको मैं सीधी सी बात बताऊं, स्टार्टिंग के 5 केस जो करूंगा सब में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेंगे, सिर्फ 6th वन में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। तो हर केस में आप फिक्स कर लीजिएगा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, बात खत्म, ठीक है। ये हुआ आपके पास फर्स्ट केस। अब इसी तरह से हम करने वाले हैं भाई सेकेंड केस। अब कुछ करेंगे नहीं, पहला इन्फिनिटी पे था, अब धीरे धीरे इसके पीछे ले आएंगे, पास लाएंगे, फिर पास लाएंगे, फिर पास लाएंगे, फिर पास लाएंगे, फिर पास लाएंगे। तो ये आपके पास 6 केसेस बन जाएंगे। हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लेंस के करीब लाते चले जाएंगे, और जो इमेज होगा वो कहीं ना कहीं आपसे दूर चला जाता रहेगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। इन द लास्ट केस बिहाइंड द लेंस बनेगा, और आपके इमेज फॉर्मेशन वाले जितने भी केस थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए अब सेकेंड केस की बात कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। वही 4 चीज़ों की मैं यहाँ पे बात करूँगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। मैं बार बार यहाँ पे ये चीज़ें लिख नहीं रहा हूँ, मैं बता देता हूँ। पहले का मतलब होगा ऑब्जेक्ट पोजीशन, दूसरे का मतलब इमेज पोजीशन, तीसरे का मतलब साइज ऑफ इमेज, और चौथे का मतलब नेचर ऑफ इमेज। तो यहाँ पे हम उसी चीज़ के बारे में सारी चीज़ें मेंशन करते चले जाएंगे, बार बार मैं उस चीज़ को लिखूंगा नहीं, अंडरस्टूड रहना चाहिए। चलिए अब फिर से सबसे पहला काम आपके पास लेवलिंग, तो सबसे पहले क्या करो, F1 to F1, यहाँ पे आपके पास F2 और
यहाँ पे आपके पास 2f2। इसको आप C1 भी कह सकते हैं, उसको आप C2 भी कह सकते हैं, एंड दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर। और यहाँ पे आने वाले हैं आपके पास समथिंग ट्विस्ट। अब चीज़ों को समझिएगा। अब हम पहले तो रखे थे भाई इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को, ए भी आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमने पहले रखा था इन्फिनिटी पे, अब हम कहाँ रख रहे हैं, सी के पीछे। अब फिर आप ये भी कह सकते हैं बिहाइंड या फिर बियॉन्ड कह सकते हैं 2f1। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में लिख लीजिएगा बियॉन्ड 2f1 के पहले रखा है। अब सबसे पहला काम कीजिएगा, हमेशा पैरेलल रे भेज देना आपने। सबसे पहला काम है पैरेलल रेज भेज देना। लो भाई, यहां से यहां तक हमने क्या करा, पैरेलल रेज भेज दिया। किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के, किसी और के पैरेलल मत बन देना, कहीं पता लगे इसके पैरेलल ऐसे कर दो, नहीं, गलत बात। चलो भाई, तो यहाँ पे आए, यहाँ के बाद होगा रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में क्योंकि ये कन्वर्जिंग है तो कहाँ से पास होगा, फोकस से। अभी 3 स्पेशल केसेस बताए थे ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो कहाँ से पास होगा, फोकस से। कर दो पास, ये कर दिया हमने पास, ये पहला कंडीशन हुआ। अब देखिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो आपके बुक में दिया आप वही तरीका को अपनाएं। यहाँ पे आपको अपना दिमाग चलाना है। जो आपको मैंने 3 स्पेशल केसेस बताए, सिर्फ आपको उसको फॉलो करना है और कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। पहला तो आपने पैरेलल रे भेजा और फोकस से पास करा दिया। अब दूसरा रे जब पास कराने की बात आती है तो उस केस में आपको बस इतना सा दिमाग चलाना है, सिर्फ और सिर्फ इतना सा दिमाग चलाना है कि भाई हम कहाँ से पास कराएं कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इंटरसेक्ट कर जाए, कट जाए, मीट कर जाए, और कुछ नहीं। सिर्फ इतनी सी कंडीशन आपने याद रखनी है। तो मैं एक तो कंडीशन मेरे पास ये है कि मैं फोकस से पास कराऊं, भाई ऐसे आएगा, और क्योंकि फोकस से पास कराएंगे तो पैरेलल जाएगा तो ऐसे करके इंटरसेक्ट कर देगा। तो वही चीज़ करा देता हूँ मैं। चलो, ये हुआ पहला, और यहाँ से ऐसे पास करा दिया तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया ना, बस यहीं पे आपके पास इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहीं पे आपके पास ये जो है ना, आपके पास वो इमेज का फॉर्मेशन हो चुका है। ये ए डैश कर दीजिए और ये बी डैश कर दीजिए। ये आपके पास रियल और इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज बनी। यहाँ पे ए बी था, यहाँ पे ए डैश बी डैश उल्टी कर देने आपने। तो दूसरा, इमेज की पोजीशन कहाँ बनी है, दूसरे में इमेज की पोजीशन थी, इमेज पोजीशन बनाया बिटवीन f2 एंड 2f2। यहाँ पे आप लिखेंगे बिटवीन f2 एंड 2f2। गॉट इट, ओके। तीसरा आपके पास क्या था, साइज ऑफ इमेज। पहले के मुकाबले आपको थोड़ा सा स्मॉल इमेज देखने को मिलेगा, कंपैरेटिवली स्मॉलर इमेज देखने को मिलेगा, साइज में स्मॉल देखने को मिलेगा। ओके। नेचर तो आपके पास फिक्स कर ही दिया है 5 केसेस में, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये इसका आपके पास दूसरा केस भी हो गया। अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई मैं यही वाला केस करता तो ही मेरा सही होता। हम क्या कर सकते थे, देखिएगा, मान लेते हैं कि अपने को क्या टारगेट था, इस वाले रे को कट ही तो करवाना था। तो एक तो मैंने फोकस से पास करा के पैरेलल भेज दिया, क्योंकि फोकस से जाएगा तो पैरेलल ही जाने वाला है, तो वो इंटरसेक्ट कर गया और वहां पे हमने इमेज का फॉर्मेशन करा दिया। मैं ऐसा भी कर सकता था, मैं सीधा ऑप्टिकल सेंटर से भेज सकता था, सीधा ऑप्टिकल सेंटर से भेज सकता था। तो सीधा ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से ही पास हो जाएगा, और जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, देखो फिर से वहीं पे इंटरसेक्ट करेगा 100%, और वहीं पे फिर से आपके पास इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप चाहें तो ये वाला ग्रीन वाला हटाकर ब्लू वाले को अपना सकते हैं, ब्लू वाले को हटाकर आप ग्रीन वाले को अपना सकते हैं, मर्जी आपकी होगी। सिर्फ हमारा टारगेट पूरा होना चाहिए कि भैया जो 2 रिफ्रैक्टेड रे हैं वो इंटरसेक्ट करने चाहिए। तो एक मैं अभी हटा देता हूं, तो इसको फॉलो कर लीजिएगा, नहीं तो आप उसको बनाकर उसको फॉलो कर लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लो भाई, हमारा जो 2 केस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, 4 और। चलिए अब तीसरे की बात कर लेते हैं। और तीसरे केस में फिर से हम क्या करेंगे भाई, ये बना दिया हमने और ये बना दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन ना बहुत अलग अलग तरीके से बनते हैं। पहला तो ये ऐसे ही दे देते हैं, भाई ऐसा करो, रे को कंप्लीट करो, यहाँ तक लाकर छोड़ देंगे, कहीं से और से पास कराकर छोड़ देंगे, और फिर आपको पास करवा के उनको मिट कराना पड़ेगा। तो उसके लिए 3 स्पेशल केसेस जो बताए इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको आप फॉलो करेंगे, काम बन जाएगा। चलिए अब हम तीसरा कंडीशन ला रहे, पहले तो लेवलिंग कर लें भाई। तो ये आ गया आपके पास f1, ये आ गया आपके पास 2f1, ये आ गया आपके पास f2, ये आ गया आपके पास 2f2। दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर। इन थर्ड केस हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को और क्लोज लाना है भाई। पहला इन्फिनिटी पे लाए थे, दूसरा ये जो 2f1 के पीछे रखे थे, तीसरे केस में हम सीधा 2f1 पे रख लेंगे। ये आपके पास A, ये आपके पास B। लो भाई, पहला काम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करा दो रे, और पैरेलल आएगा तो भैया फोकस से जाएगा। लो भाई, पहला काम हो गया। अब दूसरा काम फिर से वही सोचेंगे, कहाँ से कट करवाएं हम, कहाँ से कट करवाएं, इस वाले रिफ्रैक्टेड रे को कैसे कट करवाएं, और कुछ नहीं।
तो अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देता तो सीधा चला जाएगा, अगर मैं फोकस से पास कराता तो पैरेलल चला जाएगा। फिर से मर्जी आपकी है। तो मान लेते हैं मैंने फोकस से पास कराया और कुछ इस तरीके से कट करा दूंगा। थोड़ा सा इसमें ऐसे बनाना है, यहाँ से यहाँ पे मीट करेगा बिल्कुल एग्जैक्ट 2F1 पे, 2F2 पे, 2F1 पे रखेगा, सीधा 2F2 पे बनेगा। और जो साइज होगा वो बिल्कुल सेम होगा, साइज ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम होगा। जब आप बनाएंगे तो इन चीज़ों का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर से इसमें वही 4 चीज़ें अपने को लिखना है भाई। पहला कहाँ पे रखा, तो 2F1 पे रखा, एट 2F1। बना कहाँ, एट 2F2, एट 2F2 बन गया इमेज का फॉर्मेशन। साइज क्या रहा, बिल्कुल सेम, और नेचर क्या रहा, वही सेम, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और ये हमारे पास जो थर्ड केस था वो भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम आते हैं फोर्थ वाले केस में। और फोर्थ वाले केस में अब हम फिर से क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को और भी क्लोज ले आएंगे। लाओ भाई ऑब्जेक्ट को और क्लोज ले आते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट को और क्लोज लाता हूँ तो सबसे पहले लेवलिंग, ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये F2 हो गया, ये आपके पास 2F2 हो गया। लो भाई अब हम क्या करेंगे भाई, पहला इन्फिनिटी पे था, दूसरा 2F1 के पीछे था, तीसरा 2F1 पे था। अब चौथा क्या कर देंगे, इसके और इसके बीच में 2F1 और F1 के बीच में रख देंगे। ये आपके पास A और ये आपके पास B। पहला काम पैरेलल रेस। चलो भाई पैरेलल रे आया, फोकस से पास कराया, पहला काम खत्म। दूसरा सोचो कि इस वाले रिफ्रैक्टेड रे को हमें कट कैसे कर सकते हैं। तो कट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आइदर मैं ये फोकस है उससे पास करा सकता हूँ, नहीं तो दूसरा केस है आप ऑप्टिकल सेंटर से सीधा पास करा दे। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं हर बार, है ना। तो फिर से मान लेता हूँ मैंने फोकस से पास कराया तो यहाँ पे आएगा, और जब ये ऐसे जाएगा तो कुछ इधर मिट करेगा। कहाँ पे मिट करा, यहाँ पे, जहाँ पे मिट करा वहाँ से ऐसे कुछ ड्रॉ कर दीजिए। ये आपके पास ए बी हो गया, ये आपके पास A डैश B डैश उल्टा कर देना है आपके पास। लो भाई हमारे पास ये भी तैयार हो गया। अब इसके वही 4 कंडीशन आपने लिखना है और कुछ नहीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहला आपके पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ पे रखा था, F1 एंड 2F1 के बीच में, तो बिटवीन F1 एंड 2F1। यहाँ पे स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, सर क्या हमें बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में रखना है। बिल्कुल नहीं, आपकी मर्जी है, यहाँ रखो, यहाँ कहीं भी रखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता भाई, आप कहीं भी रख सकते हैं। हम बिटवीन की बात कर रहे हैं, मिड पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ओके अब बनेगा कहाँ, तो 2F1 के किधर बन रहा है, इधर पीछे की ओर, देखिए 2F1 के पीछे, तो बिहाइंड 2F1, बिहाइंड 2F1 नहीं सॉरी ये F2, बिहाइंड 2F2। और तीसरा साइज क्या हो गया, आप देखिए पहले के मुकाबले आप जब बनाएंगे तो खुद भी दिख जाएगा, आपको सिर्फ देखना है, साइज ना बड़ा हो जाएगा। वैसे आपको याद हो जाएगा जब आप खुद से एक बार सारी चीज़ें ड्रॉ करेंगे ना, अपने आप याद हो जाएंगे, इसमें कोई वो बड़ी चीज़ नहीं है। तो अब आगे आपका ये जो फोर्थ वन केस था, इसमें भी रियल एंड इन्वर्टेड। एक और केस होगा जिसमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, एक और केस बचेगा, खत्म बात। तो हमने 4 केस कंप्लीट कर लिए, और अब हमारे पास बारी है फिफ्थ वन की। तो ये रहा आपके पास फिफ्थ वन के लिए भाई, प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट ऑफ ऑल डू द लेवलिंग्स। तो ये आ गया आपके पास F1, ये आ गया आपके पास 2F1, दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज योर F2 एंड दिस इज योर 2F2। लो भाई अब अगले के केस की अगर मैं बात करता हूँ तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें भाई, इस केस के बीच में भी रख चुके हैं, अब हम सीधा फोकस पे रखेंगे। अब कहाँ पे रखेंगे, हम सीधा फोकस पे रख देंगे भाई। तो ये लो यहाँ पे रख दिया फोकस पे, ये गया पैरेलल रे और ये गया फोकस से। हर केस में ये पैरेलल रे और फोकस की कहानी सेम थी। और दूसरा हमें इंटरसेक्ट कराना था भाई, तो इंटरसेक्ट कैसे करवाएं। अब देखिए फोकस से तो ऐसे तो पास कराऊंगा नहीं, हर बार फोकस से पास करा रहता। अब एक ही ऑप्शन बचा मेरे पास, ये वाला, तो यहीं से पास करा देंगे कुछ इस तरह से। थोड़ा सा इसमें ऐसा करना है, ट्रिम करके, ये अच्छे से नहीं बना था, हाँ ये हुई ना बात। चलो तो ये पहला हो गया, और दूसरा हम कहाँ से पास कराते भाई, ये A और B हो गया ऑप्टिकल सेंटर से, कुछ इस तरह से। तो ये जो रेज आ रहे हैं ये दोनों, ये कभी मीट करेंगे ही नहीं, ये पैरेलल रेज हैं, और पैरेलल रेज कभी पे मीट नहीं करते हैं। और जब मीट नहीं करते हैं तो उस केस में हम मान कर चलते हैं कि कहीं पे जाकर एट इन्फिनिटी मीट करेंगे। तो फिर से हमारे पास केसेस आ गए भाई, वही 4 केसेस। और पहला केसेस हो गया जिसमें से ऑब्जेक्ट की पोजीशन, तो वो कहाँ पे है, एट F1 है। रख इमेज कहाँ पे बना है भाई, एट इन्फिनिटी।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है थर्ड वन, साइज क्या है भाई, साइज इस केस में अगर आप नोटिस करेंगे तो जब भी इन्फिनिटी वाला केस होगा तो हाईली एनलार्ज्ड बनने वाला है, हाईली एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड कह सकते हो, हाईली एनलार्ज्ड कह सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज बनेगी। एंड द फोर्थ वन आपके पास रहेगा वही रियल एंड इन्वर्टेड, खत्म बात। और ये 5 केसेस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो आपके पास आ रहे हैं, नेक्स्ट आपके पास जो आ रहे हैं सिक्स्थ वन केस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन केस। यही वो केस है जिसकी वजह से आप इसके यूजेस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। हाईली इमेज को मैग्नीफाइंग करने के लिए, मैग्नीफाइंग ग्लास, एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो इमेज को ये कैसे बड़ा करता है उसके लिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो अभी समझा देते हैं कैसे बड़ा करता है। तो सबसे पहले आपके पास ये रहा भाई, ओके, तो ये हो गया आपके पास F1, ये हो गया आपके पास 2F1, ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया आपके पास F2 और ये हो गया आपके पास 2F2। ये डिस्टेंस थोड़ा सा इक्वल से रखने की कोशिश करना, बाकी उतना चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ओके, बाकी मेजरमेंट के साथ करेंगे फिर तो और भी मज़ा आएगा। ओके, और अब नेक्स्ट केस देखिए 5 केसेस फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला इन्फिनिटी पे, दूसरा 2F1 के पीछे, तीसरा 2F1 पे, चौथा 2F1 और F1 के बीच में, और पांचवा था आपके पास F1 पे। अब कौन सा केस बचा, लास्ट वन, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ये आपके पास A हो गया, ये आपके पास B हो गया। पहला आप पैरेलल भेज सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और सीधा फोकस से आप पास करा सकते हैं। ये पहला हो गया। अगर आप दूसरे की बात करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को समझिएगा। नो डाउट अब इधर से कहाँ ही पास कराऊंगा, फिर से हमें ऑप्टिकल सेंटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर की हेल्प लेता हूँ तो ये कुछ इस तरह की कहानी जो आपके पास तो देखने को मिलेगा। इसको पैरेलल मत समझिएगा, धीरे धीरे यहाँ से गैप धीरे धीरे बढ़ता जाता है ये। बाकी अगर नहीं बना इस तरह से तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, उसके लिए ऐसा कर दीजिए, इसकी इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा और भी अच्छे से बनेगा। जब आप केसेस कर लेंगे ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप बनाना सीख जाएंगे। ये ऐसे गया और ये ऐसे गया। अब अगला केस जो है ना ऐसे कर देंगे, ऐसे, तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे डिस्टेंस ये बढ़ रहा है। और क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो ये इधर कभी भी मीट नहीं कर सकता है ना, क्योंकि ये दूर होते जा रहे हैं एक दूसरे से, तो इधर मीट नहीं करेंगे, इधर कहीं जा रहे हैं। तो ये सेम साइड, इस साइड कहीं पे मीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस इधर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो आप इसको भी एक्सटेंड करें कुछ इस तरह से, और आप इसको भी कहीं एक्सटेंड करें कुछ इस तरह से। तो जहाँ पे कहीं पे दूर लाकर इस तरह से आप इसको मीट करवा देंगे, ठीक है ना, इस तरह से आपको मीट करवा देना है। तो ये A था और ये आपके पास B था, और ये देखिए A डैश और B डैश हो गया, A डैश और B डैश हो गया। तो जितने भी तरह के माइक्रोस्कोप्स होते हैं, जितने भी तरह के सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, या फिर आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करते हैं, उसमें भी आपके पास इसी कॉन्वेक्स लेंस का हम यूज़ करते हैं टू बेसिकली मैग्नीफाई द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये आपके पास A डैश और B डैश हो गया। और अब की बार अगर आप नोटिस करें तो जो इमेज है वो पहले के मुकाबले उल्टा नहीं है, बिल्कुल सीधा है, देखिए सीधा। बट हाँ जो साइज है वो उसका कंपैरिजन करें तो भाई साहब एकदम तगड़ा ही, बहुत बड़ा इमेज बना है। तो पहला हो गया केस आपके पास। आप इन्फिनिटी वाले में इस केस में एनलार्ज्ड भी लिखेंगे तो चल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इस केस में आपको हाईली एनलार्ज्ड तो मतलब मस्ट है, लिखना ही लिखना है। तो पहला हो गया पे यहाँ पे किस में कहाँ पे रख दिया हमने, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। सेकेंड वन कहाँ बना भाई, तो सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड, बिहाइंड मत यूज करना यहाँ पे, सेम साइड ऑफ लेंस। सेकेंड थिंग, अब सेम साइड देखिए इसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, ये यहाँ भी बन सकता था, यहाँ भी, डिपेंड करता है आपने इसके और इसके बीच में आपने कहाँ रखा है। फिर से बोला मैंने आपको, एग्जैक्ट मिड पॉइंट की तो हम बात कर नहीं रहे भाई, हम बात कर रहे हैं बिटवीन की। तो इनके बीच में आप कहीं भी रख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। अगला आपके पास सेम साइड बन गया। साइज भैया, तो साइज तो मतलब बिना कहीं पूछे आप हाईली एनलार्ज्ड लिख दें। उसके बाद आपके पास जो फोर्थ वन केस आएगा, इस केस में आप चेंज आया भाई। 5 केसेस तक आप रियल एंड इन्वर्टेड में डील कर रहे थे, अब आप वर्चुअल एंड इरेक्ट में डील करेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है ना। तो ये कहानी हो गया आपके पास 6 के 6 केसेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब हम बात कर लेते हैं कॉनकेव लेंस की। तब हम कर लेते हैं अब कॉनकेव मिरर के 2 ही केस हैं, ज़्यादा केस भी नहीं है, तो अपने को कोई टेंशन वाली बात नहीं, फटाफट कर लेते हैं। तो पहला आपके पास 2 ही इसके, कहीं ना कहीं आपके पास सारी चीज़ें, सिर्फ 2 केस पढ़ने।
पहला आपके पास इन्फिनिटी का होता है और दूसरा होता है टेनी पोजीशन, मतलब आप कहीं भी धर दें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो पहला मान लेते भाई इन्फिनिटी पे कुछ इस तरह से, तो ये पैरेलल रे भेजना आपने, पैरेलल रे भेजना आपने, एक या फिर एक से ज़्यादा भेज सकते हैं आप। जो स्टार्टिंग में डाइवर्जिंग की कंडीशन सिखा रहा था ना, ये वही है, कुछ और नहीं है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। और डाइवर्जिंग के केस में अगर ऐसा होता है तो सेम साइड फोकस से आकर मीट करेगा, तो इमेज जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ पे। तो इस केस में क्या होगा, पहला केस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे थी, इन्फिनिटी पे, बनी कहाँ पे, फोकस पे, सेम साइड वाला F1 लिख देंगे। तीसरा आपके पास क्या हो गया, आपके पास तीसरा साइज क्या रहा, हाईली डिमिनिस्ड। उसके बाद एक केस और बचेगा आपके पास, जो चौथा रहेगा आपके पास, वो इस केस में आपके पास वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनता है, खत्म बात। जो वहाँ अगर मैं मिरर से कंपेयर करूँ तो कॉन्वेक्स मिरर की कंडीशन यहाँ पे कॉनकेव लेंस में लगता है, ठीक है। ये पहला केस हो गया, इन्फिनिटी पे रखा और फोकस पे इमेज बना दिया। आइए हम दूसरे केस की बात कर लेते हैं। आप किसी भी पोजीशन पर रखें दूसरे में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ कहीं भी रखें। मान लीजिए F1 है, ये 2F1 है, यहाँ रखें, यहाँ कहीं भी रख सकते हैं बिंदास, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी एक्सेप्ट इन्फिनिटी। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, भाई ये A हो गया, ये B हो गया। पहला आपके पास पैरेलल जाएगा, फोकस से नहीं, सॉरी फोकस से कहाँ पास करा रहा हूँ, ये आपके पास डाइवर्जिंग मिरर है, सॉरी लेंस से, तो डाइवर्ज करवा के निकल जाएगा। उसके बाद अगर हम दूसरे की बात करें तो ये एक्सटेंड होकर कहाँ पे मीट करेगा, कुछ इस तरह से यहाँ पे फोकस पे। और दूसरा आपको कहाँ से पास कराना है, ऑप्टिकल सेंटर से, ख़त्म बात। कुछ इस तरह से जहाँ से पास कराएंगे और सीधा निकल ही जाना है भाई, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो जहाँ पे मीट करेगा ये A' और B', दिस इज द इमेज फॉर्म्ड बेसिकली। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन एट एनी पोजीशन, आप कहीं पे रख दें भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। दूसरा कहाँ पे बनेगा, आपके पास जो इमेज बनेगा वो हमेशा ही F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनने वाला है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनने वाला है। तीसरा साइज नो डाउट पहले के मुकाबले काफ़ी स्मॉल रहेगी, पहले के मुकाबले में स्मॉल रहेगी। और फोर्थ केस आपके पास नो डाउट क्या रहने वाला है आपके पास, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, यस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, खत्म बात। और यहाँ पे फाइनली हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया है, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 को कंप्लीटली डिस्कस कर लेंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना आज कराया बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, और अगली वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस कर लेंगे, ताकि इसके बेस पे न्यूमेरिकल नहीं है, आगे जो कॉन्सेप्ट है उसके बेस पे हम डिस्कस करेंगे। तो बिंदास आप लोग रिविजन करते रहिएगा, है ना। और अगर आप अभी तक बेसिकली वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर पे इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।